हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन समझाऊंगी। तो अब हम पहले फलनों के प्रांत और परिसर, जिसको मुख्य मान भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत, जैसे साइन थीटा का जो रेंज होती है ना, वो -1 से 1 के बीच में होती है। साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। तो साइन जो प्रतिलोम फलन है साइन इनवर्स एक्स, मान लो साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा ना, वो -1 से 1 के बीच में होगा, और परिसर, जिसको मुख्य मान भी बोलते हैं, वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। आपको ये रेंज और परिसर, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको रेंज और परिसर, डोमेन और परिसर, रेंज नहीं सॉरी, डोमेन और परिसर दोनों याद करने हैं। डोमेन को प्रांत बोलते हैं, ये तो इसका डोमेन हो गया, और ये इसकी हो गई रेंज, जिसको मुख्य मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद करने हैं, और ऐसे ही आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद करोगे, इनको सीधा याद नहीं करोगे, सीधे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, सीधे याद करोगे। तो आप साइन इनवर्स एक्स का कंपैरिजन करोगे, साइन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होती है ना, वो तो होती है माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और जो इसका प्रांत होता है, ये तो इसकी रेंज हो गई, और इसका प्रांत जो डोमेन होता है वो हो जाएगा R। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ना, साइन थीटा कोस थीटा, इनके उल्टे हो जाएंगे। साइन थीटा को जैसे साइन थीटा की रेंज जैसे थी -1 से 1 के बीच में, तो वो इसका डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही आप याद करोगे कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो साइन इनवर्स एक्स के प्रांत के बराबर ही होता है, -1 से 1 के बीच में, जिसको डोमेन बोलते हैं, प्रांत या डोमेन। ठीक है और इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। तो आपको ये जरूर याद करने, रेंज और डोमेन, इनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और ये एग्जाम में सीधे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कोस इनवर्स की रेंज हो गई 0, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और प्रांत हो गया -1 से 1 के बीच में। तो कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज है ना, वो मिलती जुलती कोट इनवर्स एक्स से है। किससे है? कोट इनवर्स एक्स। इसकी रेंज भी ओपन इंटरवल में हो जाएगी 0 से पाई। ये रेंज किससे ही हमारे जो सवाल हैं वो सॉल्व होंगे, और इसका डोमेन हो जाएगा, जो टेन इनवर्स का डोमेन है वही इसका डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज हो गई क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और जो इसका कोसेक थीटा का जो मान है π/2 पर इनफाइनाइट होता है। जैसे कोसेक 90 का मान क्या होता है, कोसेक 90 का मान आपको ऐसे याद नहीं होता है, तो आप कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 90 का मान याद करो, और उसका 1 में डिवाइड कर दो। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1। सॉरी, कोसेक नहीं, सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है।
कोसेक साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो साइन किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? 0, 1/0, मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनंत भी बोलते हैं। तो कोसेक इनवर्स अपरिभाषित होता है 0 डिग्री पर। तो इसमें से क्या कर देंगे? 0 डिग्री घटा देंगे, ये इसकी हो जाएगी रेंज। और इसका जो डोमेन होगा वो R में से ओपन इंटरवल -1 से 1 घटा देंगे, ये इसका हो जाएगा डोमेन। ऐसे ही सेक इनवर्स का डोमेन है, सेक इनवर्स x का डोमेन है, वो कोसेक जो रेंज है वो कोसेक के जैसी होगी, बस इसका ये ध्यान रखना कि यह परिभाषित कहाँ होता है। तो हम क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, 1/कोस थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा। तो कोस 0 कहाँ होता है? 90 पर होता है। तो सेक π/2 90 डिग्री, 1/कोस π/2 मतलब 1/0 इनफाइनाइट। तो जो सेक थीटा होता है ना, सेक इनवर्स जो होता है, सेक इनवर्स एक्स, वो π/2 पर क्या होगा? अपरिभाषित होगा। सेक इनवर्स एक्स जो है वो π/2 पर अपरिभाषित होगा, इसलिए इसमें से क्या कर देंगे? π/2 घटा देंगे। ये तो हो गई इसकी रेंज। अब इसका जो डोमेन है ना, वो डोमेन सेम सेक इनवर्स के कोसेक इनवर्स के जैसा ही डोमेन होगा। तो डोमेन हो जाएगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, ये इसका हो जाएगा डोमेन। ठीक है, ये तो हमारे जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गए, उनके डोमेन और रेंज हो गए। ये आपको जरूर याद करने, इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार तो दोनों ही पूछे जाते हैं, रेंज और डोमेन दोनों। और आपको डोमेन मतलब प्रांत ही मिलेगा, लेकिन रेंज का परिसर न मिलके मुख्य मान भी लिखा हुआ आ सकता है, और आ सकता है नहीं, 1-2 बार आया भी है। तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो ही बता रही हूँ, आप उनको क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें ये जो रेंज और परिसर है ना, ये सबको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप इस चैप्टर के प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जरूर याद होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मैंने क्वेश्चन लिख के रख रखे हैं, आप इन्हीं से देख लेना, और इनको सॉल्व करके मैं आपको समझा रही हूँ। तो साइन इनवर्स हमें दिया है, क्या दे रखा है? आप मतलब हर स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में, बोर्ड क्या, हर एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं हर क्वेश्चन के। तो आप उसको तरीके से करोगे, पहले जो हल है ऊपर आंसर नंबर लिखने के बाद हल या सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसे सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। उसके बाद जो भी सवाल में दिया होता है वो लिखते हैं। पहले दिया है, क्या दे रखा है हमें? हमें दिया है, इसको मान लो, मानो तो मान लो, माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमें साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होती है ना वो पता होनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, मैं याद करती हूँ, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो
वो होती है माइनस पाई, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज होती है। एक बार रफ में एज ए रफ बात समझा रही हूँ आपको। तो इसमें जो एक्स है ना वो इससे बिलोंग करेगा, जो साइन का एक्स की वैल्यू आएगी वो, ठीक है, मतलब थीटा या एक्स जो भी है वो इससे बिलोंग करेगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, एक बार साइन की वैल्यू याद करो 1/2 कहाँ होती है, तो साइन का साइन π/6 का मान 1/2 होता है। π/6 में मतलब 30 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री रखो, उसमें 6 का भाग दो तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। आप इसमें रेडियन में वैल्यू लिखोगे, डिग्री में कोण का मान नहीं लिखोगे, तो ये होता है माइनस साइन π/6। अब हमें ये भी पता है कि साइन, चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स साइन -π/6 हो जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, या फिर ऐसा भी हो जाए साइन साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स होता है, दोनों में इसका मान क्या होता है एक्स होता है। ये हर जो भी आप काम कर रहे हो वो लिख लिख के दिखाने, ये हमने लिख दिया क्योंकि इसका मान 1/6 होता है। तो ये ब्रैकेट में आप रीजन बता बता के हर सवाल में रीजन बताओगे कि ये किया, ये जो काम किया, तो यहाँ इसका रीजन लिख दोगे, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसका जो हमने ऐसा लिखा तो इसलिए लिख दिया क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। फिर अब हम ये लिखेंगे तो हम इसका भी रीजन बता रहे हैं कि ये हमने ऐसा कर दिया, ये हमने क्यों कर दिया π/6, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, और जो हमने -π/6 जो वैल्यू निकाली है वो बिलोंग करती है इसके मुख्य मान से, जो इसकी रेंज होती है ना साइन इनवर्स एक्स की, उससे बिलोंग करती है। तो हम जो रेंज निकालेंगे वो इसके बीच में ही निकालेंगे, जो इसकी वैल्यू निकालेंगे ना जो हमने दिया था थीटा की वैल्यू, इसको हमने थीटा मानना है, तो जो थीटा का मान है ना वो इस रेंज के बीच में ही आना चाहिए। अगर थीटा का मान रेंज के बीच में नहीं आ रहा है तो फिर हमारा आंसर गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। उसको आप लिखोगे आंसर नंबर 2, यहाँ लिख दोगे आंसर यहाँ, और इसको लिखोगे सॉल्यूशन, फिर लिखोगे हल, फिर लिखोगे दिया है, जो भी दिया है वो लिख देना। थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें कोस इनवर्स √3/2। तो इसकी भी हम रेंज याद करेंगे, ये याद करो, सवाल सॉल्व करने से पहले एज ए रफ साइड में करके देख लिया, पीछे करके देख लेना कॉपी के, कि कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई होती है। इसमें एक्स जो बिलोंग करेगा वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो अब हम उसी के हिसाब से कोस थीटा का मान याद करो पहले, फिर इसमें ये √3/2 उसका मान रख देंगे कोस थीटा का। तो किस पे √3/2 कोस थीटा का मान होता है कोस π/6 पे होता है। देखो साइन के सारे मान उल्टे कर दो तो कोस थीटा के मान बनते हैं, तो साइन थीटा का मान √3/2 π/3 पे होता है, तो कोस का मान कहाँ होगा π/6
6 पे होगा, मतलब 30 डिग्री पे होगा। तो कोस π/6 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये हम यहाँ रख देंगे, रीजन हम आगे लिख ही देंगे। कोस इनवर्स कोस π/6, ये इसका मान होता है भाई। √3/2 किस पे होता है? कोस π/6, मतलब 30 डिग्री पे होता है। और π/6 इस रेंज के बीच में है। अब हम सीधा ये दोनों ही वो हट जाएंगे, कोस और कोस इनवर्स एक्स, वही हमने फॉर्मूला बताया था, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है। इसको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से कोस इनवर्स और कोस हट जाएंगे, π/6 हो जाएगा। और ये इसके बीच, ये इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये इसका हो गया आंसर। समझ में आ गया? इतना छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा देखो, कोसेक इनवर्स 2। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स 2, तो वही सेम ही सॉल्यूशन है। ये 5 क्वेश्चन है, इनके सेम सॉल्यूशन होंगे। आप एक दो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आने लगेंगे, तो वही हाँ सॉल्यूशन लिखोगे पहले। वैसे एक एक नंबर के आएंगे ये, ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान वाले, या फिर एक एक वर्ड या एक में आंसर लिखना, बस आंसर ही निकलना। तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो उसमें। टिक करने वाले में तो टिक ही करने, ऑब्जेक्टिव वाले में तो रिक्त स्थान में आप आंसर आंसर भरोगे, और उसमें भी बाकी एक नंबर के क्वेश्चन में भी सीधा आंसर लिख सकते हो आप। तो ये दिया है हमें, क्या दे रखा है कि थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब याद करो किस में कोसेक थीटा की वैल्यू 2 होती है, किस कोण पे? तो कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का मान π/30 पर π/6 मतलब 30 डिग्री पर 1/2 होता है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का मान 2 हो जाएगा π/6 पर, मतलब 30 डिग्री पर। तो यहाँ लिख के दिखा दो आप कि कोसेक π/6 मतलब 30 डिग्री पर इसका मान क्या होता है? 2 होता है। इसलिए हम पहले इसकी रेंज याद करोगे, उसके हिसाब से ये लेके चलेंगे। तो कोसेक की जो रेंज होती है, एक बार साइड में रफ एज ए रफ आप याद करके, साइड में कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में साइड में नहीं लिखना है आपको, पीछे ही रफ काम करना है। ऊपर लिख देना रफ, लास्ट में उसमें कांटा मार देना, क्रॉस मार देना। तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है वो होती है क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और ये इनफाइनाइट होता है 0 डिग्री पे, तो इसमें 0 डिग्री शामिल नहीं है। समझ में आई बात? अब देखो, तो ये जो π/6 है वो इसके बीच में हो जाएगा, तो इसको हम रख देंगे। कोसेक इनवर्स 2 कहाँ होता है? कोसेक π/6 पर। अब सेम ही फॉर्मूला है सब में, दोनों में कोसेक इनवर्स और कोसेक हट जाएंगे, वही सबका एक ही तरीका है। कोसेक इनवर्स, यही फॉर्मूला है सबका। कोसेक एक्स बराबर एक्स होता है, इसका उल्टा भी लिख सकते हो, इसलिए हमने ये हटा दिया और ये आ गया π/6, और ये बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 पूरा लिखना है आपको, और इसमें से 0 डिग्री घटा दें क्योंकि इस पे इसका मान अपरिभाषित होता है। ये इसका आंसर हो गया।
अब 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप सेम ही तरीके से करोगे। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन क्या दिया है हमें, दिया है वो लिख लो। दिया है थीटा इक्वल टू, मान लिया इसको लेट, आप इंग्लिश में भी गिवन दैट भी लिख सकते हो, कोस इनवर्स -1/√2। कोस का मान √2 कहाँ होता है, 1/√2 कहाँ होता है, कोस π/4 पे होता है। तो आप इसकी रेंज भी याद कर लो, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज होती है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। अब इसका जो रूट एक कोस थीटा का मान 1/√2 कहाँ होता है, कोस π/4 पर कोस थीटा का मान 1/√2 होता है। तो आप ये लिख दोगे माइनस कोस π/4। अब हमें यहाँ से ये माइनस हटाना है। साइन थीटा में तो हमने क्या किया, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा ही होता है। तो इसका हम इस रूप में लिखेंगे, तो सोल्व करें तो वो इसका मान इसके बीच में आए। तो देखो कोस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कोस π-π/4। अब पहले तो ये चीज सॉल्व करोगे, इन दोनों को सरल करने पर इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा। एज ए रफ साइड में करके देख लो, ये आएगा हमारा 3π/4, मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री। 135 डिग्री इसके बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा इसको ये देखो कि वापस सेम ये चीज आई। इसके बाद बैक स्टेज में जाएं, स्टेप पे जाएं, बैक स्टेज स्टेप पे जाएं तो सेम स्टेप आने चाहिए। यहाँ माइनस आ रहा है तो इसको जो अंदर वाले को इतने को सोल्व करने पर वापस माइनस कोस π/4 आना चाहिए। क्या करेंगे हम, चेक करो, कोस, क्योंकि कोस ये तो हमने रफ काम आपको एक बार साइड में समझाया है। कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई पर नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा, कोण की जगह थीटा है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, आप ये चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से इस पे चिन्ह लगे। पाई माइनस, यहाँ पे पाई आता है, घूम के यहाँ से लेके आएंगे तो ये पाई आएगा। प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस है, पाई माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। पाई माइनस थीटा है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस थीटा होता तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसके क्या लग जाएगा, माइनस कोस थीटा लग जाएगा, ये आ जाएगा। सेम आ रहा है, थीटा की जगह हमारा π/4, सही है। फिर अब देखो, अब वही चीज कोस और कोस इनवर्स हटा देंगे, वही रीजन लिख के दिखा देंगे हम। क्योंकि कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया π-π/4। और इसको आप पहले भी घटा के लिख के दिखा सकते हो और बाद में भी सोल्व कर सकते हो। 3π/4 आ जाएगा, जो बिलोंग्स टू करता है क्लोज इंटरवल 0 से π/2, जो कोस इनवर्स एक्स का रेंज होती है, परिसर होता है, मुख्य मान होता है, उसके बीच में बिलोंग करता है। इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 5, इसका देखो, वही सॉल्यूशन लिखोगे, दिया है लिखोगे, क्या दे रखा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स √3/2।
अब ये -√3/2। अब याद करो साइन थीटा का मान √3/2 कहाँ होता है? साइन इनवर्स माइनस ऐसा कैसे लगा दो, साइन π/3, मतलब 60 डिग्री पर साइन का मान √3/2 होता है, चूंकि साइन π/3 60 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, √3/2। तो हमने ये लिख दिया। अब चूंकि हमें ये भी पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो हम ये कर लेंगे साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, साइन -π/3, और ये -π/3 साइन की रेंज में बिलोंग करता है। अब ये साइन इनवर्स और साइन फॉर्मूले से हम हटा देंगे, चूंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, इसलिए हमने दोनों से ये क्या कर दिया, साइन इनवर्स साइन हटा दिया, ये आ गया -π/3, और जो बिलोंग करता है इसके रेंज के बीच में, और ये हमारा हो गया आंसर। अब आगे देखो, ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, लगभग सेम सेम ही है। आगे इनके मान ज्ञात करने हैं सबके। तो आंसर नंबर 6, मान वैसे ही ज्ञात करने हैं जैसे ऊपर सोल्व किए, बस ये दो दो दे दिए, इनमें दो दो पद हो गए, इनमें एक एक पद थे। तो आंसर नंबर 6 हल। देखो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। क्या दे रखा है हमें, सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। दोनों की रेंज पता होनी चाहिए हमें। साइन इनवर्स एक्स की रेंज तो -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और माइनस उसमें से ये अपरिभाषित कहाँ होता है, π/2 पर होता है, तो वो इसमें से घटा देंगे। सॉरी मैंने शायद सेक इनवर्स की रेंज सही बताई है। तो सेक का मान 2 कहाँ होता है, सेक थीटा का मान, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक इनवर्स माइनस सेक 60 को हम π/3 लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, साइन π/6 पर होता है। यहाँ लिख के दिखाओगे आप, चूंकि सेक π/3 का मान होता है 2, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। अब आगे देखो, सेक की जो रेंज है ना उसके बीच में ये आना चाहिए, तो वही लिख देंगे हम, सेक इनवर्स, या माइनस को अंदर ले जाए कवर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3, और ये इसको सेम ही लिख देंगे, दोनों तरफ से साइन साइन हटा दें, या बाद में हटाएं, ऐसा कैसा रख लो एक बार, बाद में भी हटा सकते हो आप। π/6, तो इसमें दोनों तरफ से सेक सेक इनवर्स हटा दो,
नहीं, ये तो लिख के दिखा दो एक बार आप। सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई पर नो चेंज, सेक का सेक, कोण थीटा है, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया वो चेक करो। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करके दिखाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए क्वाड्रेंट बता रही हूँ। मैंने बताया था पाई माइनस थीटा आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा पाई माइनस थीटा इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक माइनस होता है इसलिए माइनस सेक थीटा। तो ये इसलिए इसका बैक स्टेज पे जाएंगे, बैक स्टेप पे जाएंगे तो वापस सेम ही आ जाएगा, हमारा सही है। अब देखो इतना ही करके दिखाना है आपको फेयर कॉपी में, ये एज ए रफ मैंने समझाया है। अब दोनों तरफ से सेक इनवर्स और सेक हट जाएगा, या फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करके भी लिख सकते हो आप। सेक इनवर्स सेक 2 पाई/3 इसको लघुत्तम लेके सोल्व किया तो सेक इनवर्स सेक 2 पाई/3 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6। अब वही फॉर्मूला काम में लोगे आप, क्या? सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है, ऐसे ही साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर भी एक्स होता है। दोनों तरफ से ये हटा दो, सेक इनवर्स ये 2 पाई/3 माइनस पाई/6 और अब सोल्व कर लो लघुत्तम लेके। लघुत्तम 6 आया, 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 को 2 से गुणा किए 4, 4 पाई माइनस 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 को ऊपर अंश से गुणा होता है, नीचे वाले का जो लघुत्तम लिया है उसमें भाग जाता है, फिर जो आंसर आता है उसका अंश से गुणा होता है। तो 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 को पाई से गुणा किया पाई, तो ये आ गया हमारा 4 पाई माइनस पाई का या 3 पाई/6 और करते हैं काट दो, पाई/2 आंसर आ जाएगा इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 7। देखो 3 पहले सॉल्यूशन लिखोगे, फिर क्या दिया है, गिवन दैट क्या दिया है हमें, 3 कोस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 ये दिया है हमें। एक ये बहुत इजी सवाल है बच्चों, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इनकी भी हमें रेंज याद होनी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है माइनस क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। तो ये देखो 3 कोस इनवर्स आपको याद होना चाहिए, √3/2 कहाँ पे होता है कोस का मान, कोस थीटा का मान √3/2 कोस 30 डिग्री पाई/6 पे होता है, तो लिख दो कोस पाई/6 प्लस साइन का मान √3/2 कहाँ होता है, साइन थीटा का मान साइन पाई/6 3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पर। आगे आपको लिख के दिखाना है, चूंकि कोस पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2, ऐसे ही साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद आप वही फॉर्मूले से आप साइन इनवर्स साइन और कोस इनवर्स कोस हटा दोगे तो कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर होता है एक्स, ऐसे ही साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। दोनों से हटा दो तो ये आ जाएगा 3 इंटू कोस पाई/6 और प्लस पाई/3। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 3 से 6 को काटे 2 आया तो पाई/2 प्लस पाई/3, दोनों का लघुत्तम आएगा 6, 6 में 2 का भाग दिया
6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को पाई से मल्टीप्लाई कराया 3 पाई और प्लस 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई। अब दोनों में गुणांक पाई पाई है तो हम, और दोनों प्लस के हैं तो हम जोड़ सकते हैं, सेम गुणांक जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये आ गया 5 पाई बटा 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है ये, जो भी दिए हैं वो लिख लो। पहले आपको हर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये लिखने हैं, जो भी दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब आपको फ्रेंड्स याद रखना है बच्चों कि मतलब एक तो tan इनवर्स की रेंज याद होनी चाहिए आपको। tan इनवर्स की रेंज होती है वो किस किस के बीच में होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, रेंज सबकी याद होनी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो अब याद करो कि tan का मान 1 कहाँ होता है, tan का मान 1 tan थीटा का मान 1 π/4 पर होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस का मान 1/2 किस पे होता है, π/3 पर होता है, 60 डिग्री पर। तो कोस π/3 मतलब कोस 60 पर इसका मान 1/2 होता है, और प्लस साइन इनवर्स साइन 1/2 मान 30 डिग्री पर π/6 पर होता है, तो माइनस साइन π/6। आप ये हर चीज लिख के दिखाओगे, चूंकि tan π/4 का मान 1 होता है, tan नहीं, साइन π/6 का मान 1/2 होता है, और कोस π/3 का मान 1/2 होता है। ये सब लिख के दिखाओगे आप। अब देखो इसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। अब ये स्टेप के बाद में रेंज के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। साइन -थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो हम ये माइनस अंदर ले जाएंगे, लेकिन कोस -थीटा इक्वल टू कोस थीटा ही होता है, तो इस माइनस को हम अंदर नहीं ले जा सकते। इसको हम कोस पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा के रूप में बदलेंगे। तो देखो, और tan की रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में ही होती है, तो ये 0 से पाई के बीच में है, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हो π/4 प्लस, तो कोस इनवर्स कोस, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा, ये बात है। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसको हमने कर लिया, कोस वाला भी सॉल्व कर लिया। अब साइन में हम माइनस हम अंदर ले जा सकते हैं, तो प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6। सबके रीजन बताएंगे हम क्यों ऐसा क्यों किया है। तो ये होता है, देखो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ठीक है। दूसरा को ये किया तो ये होता है कोस पाई माइनस थीटा, जैसे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, माइनस कोस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। सबके रीजन आपको आंसर सोल्व क्वेश्चन सोल्व करके आओगे तो उसमें सब में आपको ये लिखने होते हैं, सीधा आप लाइन टू लाइन नहीं लिख के आओगे। वो
मैथ में भी ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व कर दिया आंसर आ गया तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं सबके। तो ये पाई बाई 4 ऐसा कैसा, इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस, सोल्व करके दिखा दो। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 हमारी रेंज में आ रहा है ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, और प्लस इसको हम ये हटा देंगे, -पाई/6 लिख देंगे। आगे रीजन लिख के दिखा दो, चूंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। फिर देखो पाई/4 प्लस, इसमें भी कोस और कोस इनवर्स हो जाएंगे, 2 पाई/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई/6। फिर देखो इसका भी वही रीजन, कोस और कोस इनवर्स कैसे हट गए, कोस इनवर्स कोस x बराबर x होता है। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो, 4 2 6 का लघुत्तम क्या आएगा, 12 आएगा। ये 12 आ गया, 12 में 4 का को डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 3 को पाई से गुणा किया 3 पाई या 3 पाई, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से गुणा मल्टीपल किया 8, और माइनस के 2 2 को पाई से मल्टीपल किया 2 पाई। अब देखो सेम सेम चिन्ह वाले जोड़ लो, 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9 पाई/12, दोनों 3 से करते हैं तो ये आ गया 3 पाई/4, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 9, जो भी दिया है वो लिख लो, पहले वही सॉल्यूशन, फिर गिवन दैट, उसके बाद देखो आप कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, रेंज याद करो, क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में, और इसकी रेंज क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। तो ये इसको कोस थीटा का मान 1/2 कहाँ होता है, कोस इनवर्स पाई/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर, सॉरी गलत लिख दिया, कोस इनवर्स कोस पाई/3, कोस पाई/3 का मान 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है, पाई/6, वो लिख के दिखाओगे आप, कोस पाई/3 मतलब 60 डिग्री पे होता है 1/2, और साइन पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2। साइन थीटा और कोस थीटा के मान उल्टे होते हैं हमेशा। तो ये भी हमारी रेंज के बीच में है और ये भी हमारी रेंज के बीच में है, तो सीधा ही हटा देते हैं, ये आ जाएगा हमारा पाई/3, और प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू पाई/6। हमें तो साइन इनवर्स से साइन हटा है, 2 मत हटा देना, रीजन लिख देंगे, चूंकि कोस इनवर्स कोस x बराबर x होता है, और साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, और ये भी लिख देना, रेंज भी लिख देना, इसमें रेंज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसकी रेंज होती है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, ये दोनों लिख देना। इसको सोल्व कर लो, सेम ये पाई/3, ये 2 से 6 काटे 3 पाई/3 पाई/3, 3 लघुत्तम हो जाएगा, पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, ये इसका आंसर है। आंसर नंबर 10।
साइन इनवर्स, वही पहले सॉल्यूशन लिखोगे भैया आप। सॉल्यूशन गिवन दैट साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2। इसका मान 1/2, इसका मान 1/2। ये तो सेम ही है, आपको बस थोड़ा सा ये आप कर लेना क्योंकि दोनों सेम ही दे रखे हैं। इसमें बस 2 कोस के मल्टीपल में है और इसमें 2 साइन इनवर्स के मल्टीपल में था, इसमें कोस इनवर्स है एक्स के मल्टीपल में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं बताऊंगी आपको। जो भी दिया है वो लिख लो आप। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan की रेंज याद करो, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और sec थीटा की रेंज याद करो, sec इनवर्स x की। sec इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई माइनस π/2। उसमें से π/2 पर ये साइन sec इनवर्स x अपरिभाषित है इसलिए घटा दें। तो पहले tan का मान √3 कहाँ होता है याद करो आप। tan इनवर्स √3 होता है π/3 पर। tan π/3 मतलब 60 डिग्री पर, माइनस sec इनवर्स माइनस sec थीटा का मान 2 कहाँ होता है। sec थीटा का मान 2 होता है 60 डिग्री पर। 60 मतलब sec π/3 लिख के दिखाओगे आप, क्योंकि tan π/3 का मान √3 मतलब tan 60 का मान √3 और sec π/3 मतलब sec 60 का मान 2, क्योंकि sec थीटा cos थीटा को उल्टा होता है। अब ये तो हमारी जो tan की रेंज होती है उसके बीच में आ रहा है तो सीधा सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप सीधा भी लिख सकते हो -π/3। आपको एग्जाम में काट छाट नहीं करनी है, एकदम सफाई से काम करना है, उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। sec इनवर्स sec, इसको हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्योंकि sec पाई माइनस थीटा बराबर माइनस sec थीटा होता है। लिख के दिखाओ रीजन। tan इनवर्स tan x बराबर x होता है और इसकी रेंज जो होती है वो भी लिख के दिखा दो, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में होती है। और sec पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस sec थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब होते हैं नेगेटिव। और मैंने बताया था पाई माइनस थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट और पाई प्लस थीटा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये आ गया हमारा π/3 माइनस sec इनवर्स sec 2π/3। अब ये चेक कर लो आप, ये 2π/3 जो इसकी रेंज है उसके बीच में है या नहीं है। sec थीटा की रेंज होती है, आप लिख देना sec इनवर्स x का मुख्य मान किस किस के बीच में होता है। sec इनवर्स x का मुख्य मान क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई और इसमें से π/2 पर साइन sec थीटा अपरिभाषित होता है इसलिए घटा दिया, ये होता है। तो ये जो π/2π/3 ये हमारा इस रेंज के में है। अब देखो π/3 माइनस दोनों तरफ से sec और sec इनवर्स हट जाएंगे, ये देखो क्या हो गया sec इनवर्स sec
x बराबर x। अब इसको लघुत्तम लेके सोल्व कर लो आप 3, तो पाई माइनस 2 पाई, पाई में से 2 पाई माइनस वाले आएगा, इसमें एक प्लस एक माइनस है, तो 2 पाई में से पाई घटाए तो माइनस पाई बचा। ये हमारा आंसर हो गया। अब सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करना है। आंसर दिए लिख दो 12। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है आपको, आप लिखोगे सिद्ध करना है, पूरा जो दिया है वही लिख देना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे, तो LHS लिख लो। LHS बराबर जो भी है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लो x बराबर साइन थीटा भी मान सकते हो आप, कोस थीटा भी, लेकिन हमारी जो RHS है उसके हिसाब से हम मान लेंगे, तो RHS के हिसाब से हमें x इक्वल टू साइन थीटा ही मानना पड़ेगा। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटाओगे कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। और कोस रखोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट हटाओगे साइन थीटा या कोस थीटा। लेकिन कोस रखोगे तो यहाँ RHS के हिसाब से हम मानेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा,